आवाज की दुनिया के बादशाह मोहम्मद रफी अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के दिल में मौजूद है। लेकिन उनका जीवन इतना आसान नहीं था। बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हुए रफी म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह बने थे। चलिए जानते हैं उनका सफर। आज मौसम बड़ा बेईमान है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, आने से उनके आए बाहर, जाने से उनके जाए बाहर, और न जाने कितने ऐसे ही सदाबहार गानों को अपनी आवाज देने वाले हिंदुस्तान के शहंशाह तरन्नुम अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अपने गीतों के जरिए रफी साहब आज भी जिंदा हैं। ये उनकी आवाज का ही जादू है कि आज के युवाओं के बीच भी उनके गाने खूब पसंद किए जाते हैं। रफी साहब उन गायकों में से हैं जिनका दौर नहीं था, बल्कि उनकी आवाज है जो हर दौर के लोगों की पसंद है। बता दें कि मोहम्मद रफी का जन्म अमृतसर के कोटला सुल्तान में हुआ था, लेकिन तब किसे पता था कि ये नन्हा बच्चा एक दिन अपनी आवाज से दुनिया भर में राज करेगा। जब मोहम्मद रफी सिर्फ 7 साल के थे, उनका परिवार काम के सिलसिले में लाहौर आ गया। यहाँ रफी के बड़े भाई ने नाई की दुकान डाली। रफी साहब का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बस खेलते घूमते रहते थे। ऐसे में पिता ने बचपन में ही रफी को भाई की नाई की दुकान में बिठा दिया। यहाँ रफी साहब अपने भाई का हाथ बटाने लगे। लेकिन रफी साहब की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। हर रोज की तरह जब रफी साहब एक दिन भाई के दुकान पर काम कर रहे थे, एक फकीर दुकान में गीत गाता आया। रफी साहब फकीर के गाने से इम्प्रेस हो गए और जब वह दुकान से निकले तो वह उसके पीछे दौड़ पड़े। फिर अक्सर वो फकीर रफी साहब की दुकान पर गाना गाते आ पहुंचता और नन्हे रफी उनका बैठकर इंतजार करते थे। वह फकीर से इतने प्रेरित हुए कि अक्सर उनके गाने गुनगुनाते रहते थे। शुरुआत से ही रफी साहब की आवाज में एक जादू सा था। गायकी के प्रति छोटे भाई की रुचि देखकर बड़े भाई ने उन्हें उस्ताद वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा के लिए भेजना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, एक दिन ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कुंदन लाल सहगल गा रहे थे। रफी साहब भी अपने बड़े भाई के साथ गीत का आनंद उठा रहे थे कि तभी लाइट चली गई और कुंदन लाल सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजक ऑडियंस को लेकर चिंतित हो उठे। ऐसे में रफी साहब के बड़े भाई ने रफी को गाने के लिए भेज दिया और इस तरह 13 साल के रफी ने पहली बार पब्लिक में परफॉर्मेंस दी। यहाँ श्याम सुंदर भी मौजूद थे जो नन्हे रफी का गाना सुनकर खुश हो गए और रफी को अपने लिए गाना गाने का ऑफर दे डाला। मोहम्मद रफी ने पहली बार पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाना रिकॉर्ड किया था। ये गाना था परदेसी सोनिए ओ हीरिए। रफी साहब ने ये गाना 1944 में गाया था और इसके बाद 1946 में बम्बई आने का फैसला किया। और मुंबई आने के बाद मोहम्मद रफी साहब की किस्मत ऐसी पलटी कि उन्होंने कभी भी फिर दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये थी मोहम्मद रफी साहब की दिलचस्प कहानी। बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए आप देखते रहिए केबीसी न्यूज।